भुज से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जखौ पोर्ट के किनारे प्रशासन द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन और सीमाई सरहद कहकर सैकड़ों घरों को पल भर में तोड़ दिया गया। इस घटना से प्रभावित लोगों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने हमें बताया कि बिना किसी नोटिस दिए हमारे घरों को बुलडोज कर दिया गया, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2005 में बंदरगाह के कार्यों और रोजगार संबंधित विषयों का उद्घाटन किए थे। वोटिंग इधर करते हैं, लाइट बिल भरते हैं, बद्दी वेरा बेरा सब भरते हैं इधर। अभी हमको बोलता है निकलो, हम किधर जाएगा, हमारा सगवड़ नहीं इसलिए तो खड़ा है, हम किधर जाएगा। 50 વર્ષથી અમે આયા રહીએ છે ધરતી ઉપર બંદરની દેશના નાગરિક છીએ ને બધાય ભાઈ હિન્દુ મુસલમાન મળીને રહીએ છે બધા આયા। આજે 40 વર્ષ થયા અમે ભાડા ભરીએ છીએ बराबर, तो हमने वेले थी निंदित करवी थी कि तमें आया थी हाइला जाओ। इसमें कम से कम 2000 से 2200 मकान तोड़ दिया है। इधर गरीब पब्लिक भी ज़्यादा है, मतलब अभी तोड़ते हुए जा रहे हैं। और इधर पे 90% तो तोड़ दिया है, सिर्फ 10% बचा है, वो भी जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसका मकान बाकी रहा है, बाकी पूरा गिरा दिया है उधर। लगभग 35 से 40 वर्षों से आबाद बस्ती उजड़ने और रोजगार छीनने के बाद स्थानीय लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे समेत महिलाओं को इस घटना ने ज़्यादा प्रभावित किया। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास 10 से 15 दिनों का शिशु है और अपनी ज़िंदगी सड़क के किनारे टेंट के सहारे गुजार रही हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारा घर बार सब गिरा दिया है, हमारे इधर खाने को कुछ है नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, हमारे छोटे छोटे हम गरीब इंसान हैं ने रोज कामते और रोज खाते और बहुत हमारे ऊपर नुकसान कर दिया। बहुत। अभी कितने दिन से यहाँ पर रह रही हैं? हम लगभग 3-4 दिन से इधर। 3-4 दिन से ऐसी स्थिति? हाँ, ऐसे ही हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी 15 दिन की ये लड़की हुई, डिलीवरी वाली हमारी बेटी बाई है। 15 दिन हुआ अभी। और खाना पीना मतलब किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? अभी कुछ धंधा ही नहीं है तो खिलाएंगे पिलाएंगे क्या बच्चों को? हाँ, ऐसे ही बैठे, कुछ धंधा ही नहीं है। और जो थोड़ा आसरा था उसको भी गिरा दिया। अच्छा, अभी जैसे आप ये तिरपाल लगा के बैठी हैं, इस पे भी क्या सरकार कुछ बोल रही है क्या? कुछ नहीं बोल रही, निकालने को बोल रहे कि निकल जाओ, तो हम जाए कहाँ, हमारा आसरा ही है। तो ऐसे तंबू लगा के बैठे छोटे छोटे बच्चों को लेके और निकालते तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा दूसरा आसरा ही नहीं है। प्रशासन के इस कार्य से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उनका कहना है कि प्रशासन को या सरकार को कम से कम उन्हें रहने के लिए एक छत देनी चाहिए, उसके बाद इनके घरों को बुलडोज करना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में हैं। गुजरात इलेक्शन का दौरा कर रहे थे, वहां से एक बड़ी खबर सामने आई। अबड़ासा विधान के जखौ पोर्ट बताया जा रहा है, यहां पर एक ऐसी बड़ी खबर आई कि 35,000 की आबादी और उसे प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया जाता है। यहाँ पर घर तोड़ दिए गए, गरीबों के मकान तोड़ दिए गए और उस एक एक मकान का ईंट का कतरा भी दुखी है। दुखी इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, उनके घर उजाड़ दिए गए। अब उनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं है, कमाने के लिए कुछ अब आमदनी नहीं है, कोई जरिया नहीं है। ये जो मेरे पीछे देखेंगे ये जखौ पोर्ट है। यहाँ से गुजरात में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ मछली का व्यापार करने वाले, यहाँ पर गरीब जनता रह रही थी, लेकिन प्रशासन के नोटिस के बिना भी यहाँ इनको उजाड़ दिया गया। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपना दुख बताना चाहते हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनके आशियाने को पल भर में उजाड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर घर तोड़ रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोग से कि क्या सोचते हैं। कैसे घर तोड़ा गया आपका? 3 घर तोड़ा गया। हाँ। मतलब क्या बोल के तोड़ा गया? कई बोला है? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। हाँ। कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ 35 वर्ष थे जैसे। 35 साल हो गए। 35। जब घर तोड़ने आए वो लोग तो आपको कुछ बोला कि मतलब अपना सामान खाली कर लीजिए या कुछ? कुछ नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप?
इधर बोला है। क्या लग रहा है? हमको इधर सगवत कुछ नहीं है। हाँ। हमारा बच्चा सब तो धूप में लेके बैठा है। हाँ। नहीं कोई पूछने के लिए और तोड़ के चला गया। हमारा सामान सब देखो इधर पड़ा है। हमारा बच्चा लोग के दुखी हो रहा है, किधर जाए। और ऐसा बोलना चाहिए, जगह भी चाहिए ना हमको रहने के लिए। कोई कितना दिन हो गया हमको 3 दिन हुआ और 5 दिन से इधर धूप में पड़ा है। तो खाना पीना कुछ नहीं मिला है, कुछ पूछने के लिए भी नहीं आता है। कोई सुविधा तो चाहिए ना, सरकार तोड़ा भले तो हमको जगह चाहिए। हमारा इधर धंधा है, हमारा इधर का राशन कार्ड सब इधर ही का है, चुटनी कार्ड सब इधर का है। तो कुछ तो वोट देती हैं आप जो इलेक्शन आता है? हाँ, इधर वोट है, इधर का है हमारा। हम कितना हमारा बचपन से इधर रहता है। हमारा 30-35 साल उम्र हुआ, इतना साल से इधर रहता है। अभी जो मकान टूट गया हाँ। उसके बाद कहाँ रह रहे हैं? इधर देखो, इधर धूप में रह रहे, इधर रोड पे रहते। हाँ रह रहे, वो कुछ सगवर भी नहीं देता है। कुछ तो हमको चाहिए ना सगवर। हम सब छोटा छोटा बच्चा है, सब दुखी होता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा पढ़ाई का भी कोई स्कूल था क्या? हाँ स्कूल है इधर, सरकारी है। इसमें हमारे बच्चा आप लोग क्या काम करती हैं? हम इधर मच्छी मारो मजदूरी के लिए जाते हैं। हाँ, तो जब प्रशासन बुलडोजर लेके आया जा रहा था, क्या कहा गया आपसे? कुछ कहा गया कि आप अपना सामान निकाल लीजिए या फिर कुछ नहीं बोला। वो फुल तेज जराया, हम डर के मारे सब बच्चा लोग के लेके भागा कि कुछ ऊपर नुकसान होगा, हमारे बच्चे लोग को लगेगा, हम किधर जाएगा गरीब आदमी। ऐसा तो कुछ सुविधा तो दिया नहीं हमको। पुलिस वाले भी थे उनके साथ? बहुत थे पुलिस वाले, बहुत थे। 500 पुलिस वाले थे। 500 पुलिस वाले थे। वो क्या कह रहे थे पुलिस प्रशासन? ऐसा हम बोला हमारा घर पे उधर जाने के दिए, तो उधर नहीं जाने का, निकलो तुमको लग जाएगा, ऐसा बोला। बस ऐसा बोला? हाँ ऐसा बोला। इधर मेरे को 21 साल हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चलो जगह मकान भले तोड़ दे, लेकिन रहने के लिए अभी जगह का तो कुछ आश्वासन सरकार का करना चाहिए कि नहीं। अभी सब इधर बेघर धूप के अंदर पूरे तुम देख रहे हो, सब लोग है। उसके लिए कुछ अभी क्या आगे का उनका निर्णय है, क्या उनको बोलना है, जगह इधर देनी है नहीं देनी। इधर ने तो कोई और कहीं भी जगह, तो इधर की पूरी पब्लिक किधर जाएगी? हैं इधर ये सब 35 साल के, कोई 40 साल से इधर सबका घर बार, सब बाल बच्चे इधर, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो भी परेशानी आप बताएं कि बाल बच्चे हो और रोजगार हो, जो भी एक समस्या बता रहे हैं, कितना ऐसा घर है तोड़ा गया है? इधर मान लो ना कम से 700-800 घर होगा। 700-800 घर होगा। और आबादी कितनी रह रही है इतनी? आबादी इधर 5-6 हजार तो होगी, 30-35 हजार। 30-35 हजार की आबादी अभी प्रशासन तोड़ ही रही है कि तोड़ते जा रही है? अभी बोलते हैं कि 19 तारीख को फिर वापस आएंगे और जो भी बच्चा है वो भी तोड़ डालेंगे। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, उसीलिए अभी बंद रखा है, फिर भी तोड़ने वाले ऐसे बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? इधर आइए आप, क्या कह रहे हैं? हम बता रहे हैं कि हमको यहाँ सगुट होना चाहिए। 30-35 साल से यहाँ धंधा कर रहे हैं, कोई यहाँ पूछ नहीं रहे हमको। बिन बताए तोड़ दिया सब, किसी को बताए नहीं। अच्छा, ये पोर्ट है, कौन सा पोर्ट? ये जखू पोर्ट है। जखू हाँ, पोर्ट है। जखू और सरकार सरकार के भी कोई आदमी आया था या फिर प्रशासन ने क्या आपसे बात? पुलिस वाले ने आकर बस तोड़ वो कर दिया, किसी को पूछा ही नहीं, कुछ किया नहीं, बस तोड़ने लग गए, भगाने लगे। किसी को कुछ सामान नहीं निकालने दिया, बच्चों को नहीं लेने दिया, बच्चों को भी नहीं लेने दे रहे। हाँ, पुलिस वाले लाठी बता रहे थे, तो कैसे बच्चों के लिए पता है आपको? तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी, क्या हो? हम तो चाह रहे हैं, हमको जगह चाहिए और इधर ही रहेंगे, हम किधर जाएंगे नहीं, इधर बंदर में ही रहेंगे। कितने सालों से यहाँ 35 साल हो गए, 35 साल हो गए। हाँ। और काम क्या कर रहे हैं? हम काम मछली का कर रहे हैं, मजदूरी का। ये जो बगल में पोर्ट है, जो जगह होती है उसकी जो वेरा बिल आता है वो सब भरते हैं। किसी का ऐसे नहीं, जो पोच आती है पोच का पैसा आते है सब भरते। अभी सरकार को आगे क्या करना है, इधर रहने देना है नहीं रहने देना, सबको आके थोड़ा बहुत तो निरीक्षण देना चाहिए कि नहीं। कोई नहीं आके कुछ बोलता है क्या करना है क्या नहीं। ऐसे नोटिस भी किसी को ऐसा वो नहीं करा है। अभी इधर बंदर में ये लोग पब्लिक को कोई जगह देने कारण से पार तो डाला, भले कच्चे मकान करके भी रहने देना ही नहीं देना, सरकार को आके बोलना चाहिए कि नहीं। कोई आके कुछ नहीं बोलता। तो सर हमारे बच्चों का भी इधर जन्म हुआ है, हमारे 30 पेट दिए इधर। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे जिधर जगह है उधर हमको झुपड़ा बनाने दो बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो जब से वोटिंग इधर करते हैं, लाइट बिल भरते हैं, बद्दी वेरा बेरा सब भरते हैं इधर। अभी हमको बोलता है निकलो, हम किधर जाएगा? हमारा सगवड़ नहीं इसलिए तो खड़ा है। हम किधर जाएगा? हमारा आदमी भी ऑफ होगा, इसको भी इधर दफन करा है। हमारा नहीं है व्यवस्था, इसलिए तो हम लोग इधर पड़े। तो आप लोग कहते हैं निकलो निकलो, हम किधर जाएगा? हमारा बच्चों का जन्म भी इधर हुआ है, हमारा सब पेटी इधर है, तो हम किधर जाएगा? कुछ सगवड़ हमको दिला बस, हमको कुछ नहीं चाहिए।
आप भी मछली, ये मछुआरों वाला हमारा मछुआरा है, मच्छी मार के आता है, कौन लेने वाला है कोई लेने वाला? तो सगवड़ कर दो बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जिधर झुपड़ा टूटा है उधर हमको झुपड़ी वारने दो बस, और कुछ नहीं। जितना हम लोधी है उसको बोलो मच्छी मारने जाए, व्यापारी लेने वाला खड़ा रखो बस। तो यहाँ पे व्यापारी आप बता रही हैं व्यापारी है, व्यापारी किधर? व्यापारी का तोड़ दिया है, व्यापारी को अभी बोलो इधर झुपड़ा डाले तो हमारा मच्छी लोग वाला मच्छी मारने जाएगा तो व्यापारी लेगा। व्यापारी के सगवड़ नहीं तो व्यापारी क्या करेगा? मेरा तो हस्बैंड भी ऑफ हो गया, इधर मैंने रखा है, अभी बोलता है निकलो निकलो, हम किधर जाए? हमारा कुछ सगवड़ नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगे? हमारा के इधर बहुत तकलीफ है, मकान तोड़ दिया है, अभी हम किधर जाएंगे? अभी इधर हम कमा के खाते हैं, ओ दग्गा लोग वाले को नहीं रहने देता है तो क्या करेंगे साहब? हम बच्चा लोग खड़ा, छोटा छोटा बच्चा है हमारा, हम कितना साल से रहता है, हमारा कोई बंदोबस्त नहीं करता है, भूख मरता है हमारा बच्चा लोग। 5 दिन से हम लोग खड़े, हमारे बच्चों के लिए तो पानी खाली खुला है तो पानी भर भर के पीते, और कुछ सगवड़ नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं कि हम लेके बच्चों को खिलाए, तो अब हम क्या करें? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ देखो अब जो इन लोगों का घर बार है वो सब जो है उन लोगों का तोड़ दिया तो तोड़ दिया, ठीक है। अब इनके छोटे छोटे बच्चे उनके खाने के लिए तो कुछ कर ही सकती है ना सरकार, वैसे तो बहुत कुछ बोलती है, ठीक है। हम आपको घर बना देंगे, जो इन लोगों का घर है वो भी इन लोगों ने तोड़ दिया है। बनाने का तो चलो दूर की बात है, जो इन लोगों ने मजदूरी मेहनत करके बनाया था वो भी तोड़ दिया। तो अभी ये लोग बेचारे गरीब आदमी मच्छी मार के कमाते खाते कहाँ जाएंगे? तो अभी बता रही हैं, जैसा बता रही है माता जी कि 5 दिन हो गया और 5 दिन से आप लोग इसी तरह मतलब टेंट लगा के रह रहे। हाँ तो अभी देखो कुछ मच्छी मार के लेके आए, ठीक है, यहाँ पे तो हम कुछ कोई व्यापारी भी नहीं है लेने वाला, वो भी कैसे लेगा? रखने जैसी जगह भी नहीं है ना उसकी, व्यापारी भी कैसे, उसकी भी कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर इनको खाली करवाना था पहले तो इन 13 तारीख को इन्होंने अर्जी दी थी लोगों को, ऐसे तुम मामलेदार में आ जाओ। इसके बाद 14 तारीख को पूरा ऑपरेशन चालू कर दिया, न तो किसी का सामान उठाने दिया, न किसी को बच्चे को उठाने दिया। और फिर वो भी बात सही है कि आपने वो जो सामान भी अंदर चला गया, लाखों का नुकसान हुआ, वो भी सही है। लेकिन फिर भी 3 या 5 दिन से ये पूरे लोग धूप में बैठे हुए हैं। आज तक कोई सरकार वाला कोई भी इधर आया नहीं है, भाजपा वाला यहाँ कोई भी अधिकारी इधर नहीं आया पूछने वाला कि भाई आपने खाया कि नहीं खाया, आपके पास पानी है या खाने पीने का सामान है या आपके पास कोई चीज़ है। 2 से 400 तक बोटें खड़ी हुई है, उसमें 2-2, 4-4 लाख का माल भरा हुआ है, लेकिन कोई उतारने वाला नहीं है। उतारेगा कहाँ उतारेगा? जिसकी कोई जगह ही नहीं है तो फिर ये माल सामान रखेगा कहाँ? पूरे यहाँ के 500 से आदमी पुलिस वाले यहाँ पे थे, कलेक्टर भी यहाँ था, सब देख के एक एक आदमी का मकान दिखा के गिरा रहे थे। तो उनको इतना तरस नहीं रहा था, ये बेचारे सारे वहाँ खुद के जो मकान थे उधर जब उसको मजदूरी नहीं मिल रही थी। क्या बोल के आपको ढाया गया मकान को? कुछ नहीं बोला, कुछ किसी को नहीं बोला है कि भाई तुम्हारा मकान गिरा देंगे, तुम सामान उठा लो या हम तुम्हें ऐसे बेघर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आके सीधा एक दिन बोला, दूसरे दिन पूरा जीसीबी इटाजी लेके पूरा सामान ऊपर। नोटिस मिला आपको? कुछ नोटिस नहीं मिली। नोटिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि तुम खाली कर दो, तुम्हारा मकान गिरा देंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। क्या कुछ राजनीति लग रही है क्या आपको इसमें? राजनीति ही है ना, तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बेचारे? राजनीति है तो ये है ना। पूरा ये पूरे इलाके में जो दरिया कट्ठे पे जितने आदमी रह रहे हैं उनके सारे मकानों को गिरा दिया जा रहा है, ये तो राजनीति ही है। बेरोजगार आदमी हो गए, कुछ आदमियों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बेचारे पूरे धूप में इधर पड़े हुए, कोई पूछने नहीं आ रहा। ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट के जरिए यहाँ पर कितने लोगों का घर चल रहा था, यानी कमा कितने? देखो बड़े से बड़ी बात ये, मैं एक आदमियों को जो यहाँ से जखो से बंदर तक लेके आता हूँ, 20 रुपया किराया लेता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं? सवारी चलाता हूँ, पैसेंजर लेके मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो एक आदमी अगर इधर मछली लेके आया, ठीक है, तो इस एक आदमी के साथ, एक बोट के साथ 5 खलासी है। कितने? 5 आदमी। तो 5 आदमी तो ये 5 परिवार ऐसे ये मछली लेके आया, ऐसे 5 परिवार पड़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आके सामान ये दंगे वाले को दिया, ठीक है। तो उसमें काम करने वाले 200 आदमी है,
तो 200 आदमी के परिवार ऐसे चल रहा है। फिर ये यहाँ से वेरावर भेजेगा तो वेरावर में भी 300-400 आदमी उधर काम कर रहे हैं, तो उससे भी उसी का परिवार चल रहा है। एक आदमी मछली यहाँ से पकड़ के आएगा, कम से कम 500 से 700 आदमी का घर रोजगार चल रहा है एक बोट के ऊपर। तो तुम आइए समझ लो कि यहाँ हजारों के हिसाब से बोटें हैं, तो ये कितना परिवार इस हिसाब से चल रहा होगा। तो आपकी क्या मांग है, अगर प्रशासन इस बात को ध्यान में दे या सरकार ले तो क्या आप चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि हम इधर ही रह के, हमारी जहाँ भी जगह है हम वहीं रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या कह रही हैं आप? हम लोग तो वो मकान भैया पसीना। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? कांता। तो इतना रुपया कांता बहन, हाँ खर्च करके बनाया तो हमारा मकान गिर गया। अब हमारा बाल बच्चा मकान में धूप में पड़ा रोड ऊपर, खाना पीना कुछ नहीं है, वो सब बट पूरा। अब क्या करें हम? तो क्या कर रहे हैं इतने दिन से? अगर खाना पीने का नहीं है तो किस तरह से काम चला रहे हैं? तब हम तमी केवेम करिए, हमें हूँ करिए, तमी केवेम करिए, हमें हूँ करिए, हमें धूप में बैठे। 50 साल से इधर रहते, लीगली रहते, अनलीगली नहीं है, सब लीगली है। लैंड बिल है, कौन सा कुछ भी पुरावा मांगो हमारे पास है, ऐसा जबरदस्ती कैसा किया है? हाँ, कौन सा हमने बिगाड़ किया है? हाँ, सब लीगली है, सब लीगल है। आपका कहने का मतलब यहाँ पे वोटिंग भी हो रही है, राशन कार्ड से लेकर बिजली बिल का सब है, फिर भी प्रशासन द्वारा आपके मकान ढा दिए गए। इतना बढ़िया मोदी सरकार ने कैसा किया? इतना मोदी सरकार ने कैसा किया? मोदी सरकार का एक नारा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब जहीं पे गए 100 किलोमीटर वहीं कोई फरियाद नहीं लिया हमारा, भुज में नहीं लिया, कहीं नहीं लिया हमारा। कल एमएलए के पास गए, आपके पास गए, किसी ने जवाब नहीं दिया, चलो निकलो, ऐसा ही बोलता है, ऊपर का ऑर्डर है। इस तरीके से आपसे बातचीत? हाँ, ऐसा ही बोलते है, ऊपर का ऑर्डर है। यहाँ पे भी आके सबको दबाव हटा दिया आज के। तो आपको कुछ नहीं बताया गया क्या किसका ऑर्डर है, क्या है, नहीं है? कुछ नहीं, आप बताता तो पेपर ये मांगता ना हमारे से कि तुम्हारा लीगल या पेपर ये बताओ, तुम्हारा पेपर लीगली बताओ। हम बताता ना उसको, कुछ नहीं मांगा है उसने, कुछ नहीं बताया, जबरदस्ती किया है। हाँ, पक्का सब तोड़ डाला है, सबको परेशान कर दिया है, किसी को आने नहीं देता है, खाने पीने के लिए कोई चीज पर नहीं आने देता है। किस तरीके से देखते हैं ये जो डेमोलिशन हुआ, क्या लग रहा है इसमें क्या राजनीति है या कुछ और? ये खुली राजनीतिक दिखाई दे रही है मेरे को, क्योंकि इधर पोर्ट के टाइम से था हम लोग, तो हम पोर्ट को भाड़ा भरते थे। बाद में ये ग्राम पंचायत के अंडर में आया तो उन लोगों को भी हम भाड़ा भरते थे। और अपने जैसे देखिए फिशरीज का, तो मच्छी की दुनिया अपनी जीडीपी में 20% हाथ धराती है, फिर भी ये लोगों ने डिमोलेशन किया। चलो डिमोलेशन होता है, दबाण वाली जगह पर है, डिमोलेशन करो कोई बात नहीं, लेकिन ये फुल डिमोलेशन किया, पूरा बंदर ही साफ कर दिया है इन लोगों ने। देखो इधर पे है ना, जो पूरे बंदर का पूरे साल का धंधा 500 से 600 करोड़ का है। पूरे व्यापारियों का, फिशरमैन का, सबका 500 से 600 करोड़ का धंधा है। अभी हमारा जो नुकसान हुआ ना व्यापारी और माछीमार का, कम से कम 500 करोड़ का नुकसान है। अभी जो साथ में इकट्ठा करने के लिए हमको और 10 साल चला जाएगा। अभी जो गिरा दिया वो सही बात है, ठीक है, लेकिन अनलीगल वो होता ना, वो गिरा था वो सही बात है। लीगली जो वस्तु हो तो पेपर तो मांगना चाहिए नहीं भाई, इतना तुम्हारा अनलीगल। तो आप लोगों ने पेपर या प्रशासन से ऐसा कुछ नहीं मांगा क्या? पास कुछ पूछा ही नहीं है, पूछा ही नहीं है, जबरदस्ती ला के मतलब डिमोलिश कर दिया गया। डेमोलेशन कुछ भी निकालने नहीं दिया, इतना जबरदस्ती किया हमारे ऊपर। हाँ, सब ऊपर। तो आप जितने व्यापारी हैं यहाँ के, क्या चाह रहे हैं? व्यापारी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो जगह है उधर पे हमको झुपड़ा बांध के रहने दे। चलो पक्का बांध का में देश की सुरक्षा का बात है तो हमको कच्चा बांध के रहने दे, ऐसा हमारा बात है। हमको वही जगह चाहिए, जगह हमको वही चाहिए। जो फिशरमैन जो हमारा मच्छी आता है ना इधर से, जो भिजाने के लिए हमको 2 घंटा जो मच्छी में लग जाए ना तो मच्छी खराब हो जाता है। तो सब जो है नजीक में होगा तो हमको अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि सन 82 से ये यहाँ पर जो बंदर है ये तकरीबन 40 साल से ये पूरा विकसित है। और मतलब 2005 में यहाँ पर जो जेटी और जो ये आप देख रहे हो ये बंदर का जो कामकाज, वो उसका उद्घाटन मोदी ने खुद ने, मुख्यमंत्री जब मोदी थे 2005 में, उनके द्वारा ये 2005 में उद्घाटन किया गया। और ये फिर इससे पहले ये था पोर्ट के पास। फिर 2005 से इसको ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को दिया गया। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड उसका बाकायदा किराया लेती थी। अच्छा। और उसके बाद कोई कारणों के हिसाब से ये ग्राम पंचायत को अलर्ट कर दिया गया। और वो कोई भी रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ भी होगा
तो वो रिकॉर्ड के हिसाब से ग्राम पंचायत को अलर्ट कर दिया गया। अभी ग्राम पंचायत के पास भी उसकी सत्ता नहीं रही। हमारे पास जो यहाँ के जो व्यापारी है, पहले ये पोर्ट को उसका किराया देते थे, फिर जीएमडी को देते थे उसका किराया, फिर वापस आई और ये ग्राम पंचायत आई तो ग्राम पंचायत को उसका किराया दिया गया, सफाई का ये जो कुछ होता है। तो आपको क्या लग रहा है जो ये डेमोलिश किया गया, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि 2005 में इसका खुद जो अभी पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन क्या इसमें राजनीति दिख रही है क्या आपको? सर राजनीति के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि राजनीति थी तभी तो पड़ा ये, वरना अगर ये रोजगार की बात है तो यहाँ पर 12,000 आदमी का रोजगार चल रहा है यहाँ पे, और ज़्यादातर ये फिशरमैन कम 1200 ये होरी और बोटे हो मिला के, और उसके एक के पीछे तकरीबन 10 आदमी की रोजी लगी होती है। और अगर 10 फिर आप देखो कि 12,000 आदमी यहाँ पर बेरोजगार है। और अभी आप कैमरे से ये सब दिखा सकते हो कि यहाँ पर रोड के ऊपर आदमी रह रहे हैं। पिछले 5 दिन से यहाँ से लाइट ही नहीं है। आपको जो प्राथमिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो चलो प्रशासन के द्वारा ये तोड़ा गया, सुरक्षा के कारण हमें बताए गए, तो सुरक्षा के कारण बताया गया। सन 82 से हम हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसे फॉलो करते आ रहे हैं, और सुरक्षा एजेंसियों के हर एक निर्देश को हमने पालन किया है। तो कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी सरकार, किसी और देश की सरकार में हम चले जाएं तो पहले हमें सुरक्षा बाद में देखी जाती है, पहले रोजगार देखा जाता है। रोजगार है तब देश है, और इकोनॉमी उससे चलेगी। और इकोनॉमी अगर हमने अगर इस तरह से किया, सरकार अगर इस तरह से करेगी तो इकोनॉमी को हमारे साथ साथ इकोनॉमी। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जहाँ खड़े हैं वो जखू पोर्ट सिर्फ इस बात के लिए मायने नहीं रखता है कि एक 12,000 आदमी की यहाँ पे रोजी है। जखू पोर्ट इस बात के लिए मायने रखता है कि जो प्राउंस मच्छी आती है, झींगा, सबसे ज़्यादा ये बंदर में निकलता है। और इस बंदर से हमारा जो एक्सपोर्ट है ये 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सिर्फ यूरोप में है। यूरोप में यहाँ से 35,000 यहाँ से नहीं है, पूरे गुजरात का जो एक्सपोर्ट है उसमें 35,000 करोड़ रुपए की मछली जो एक्सपोर्ट होती है, उसमें ज़्यादातर मछली ये प्राउंस एक्सपोर्ट होता है। और वो झींगा जो आप झींगा जो है वो इस बंदर से गुजरात में सबसे ज़्यादा निकलता है। और अगर यही बंदर हमने अगर ये इस तरह से कर दिया तो सीधी बात है कि हम 20% जो निकास हमारा मछली का है हमारे देश का, उसके ऊपर सीधी उसकी असर पड़नी है और इकोनॉमी हमारी डाउन जानी है। क्या नाम होगा? અમારા નામ નીરુબેન है। अमी हेतने सोमनाथ तालुकाना से गीर सोमनाथना, पण अમને આ સરકારને કહે કે અમને અહીં અમારી જગા જોઈએ। અમે આજ 25 સાલથી અહીં અમારા નાના छोटा बाल बच्चा લઈને અમે રોજી रोटी कमाने आया है, तो हमने અહીં रोजी रोटी माटे हमने અહીં जगह જોઈએ। रोजी के लिए आपको ये जगह चाहिए। कब ये ढाया गया है, मतलब कब तोड़ा गया ये? आज कितनी तारीख ने है? 5 पहला। इस समय अभी कहाँ रह रही है? हम यहाँ सड़क ऊपर रही है। सड़क पर रोड ऊपर तिरपाल मतलब डाल के। हाँ, कोई झूपड़ा उपड़ा कहीं ना, खुला रोड ऊपर हमारी बहन सरकारी एम केस के दीकरी बसाओ, बेटी पढ़ाओ। ऐसे बधाई मासीमानी दीकरी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बधे मासीमानी दीकरी बेन दीकरी रोड ऊपर बैठी, तो सरकार ने हवे तमी हमारी रजूआत करो तमी मीडिया वाला। जी, आपकी आवाज़ को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे, क्योंकि इसलिए यहाँ पे आए और जो परिस्थिति बनी हुई है उसको दिखाएंगे। मेरे साथ एक देख रहे हैं, ये बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। जब यहाँ पर मकान ढा रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्कूल को भी कुछ आँच पहुँचाया जाएगा। फिलहाल इनके साथ इनके बड़े क्या कहना चाहते हैं स्कूलों के बारे में, क्या कुछ इनके बारे में भी नोटिफिकेशन मिली है क्या? वो ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन बाद उसको भी तोड़ देंगे। बराबर, जितना भी स्कूल है, आंगनवाड़ी है वगैरह, आंगनवाड़ी और स्कूलों को भी तोड़ देंगे। हाँ, डिमोलेशन होता है, लेकिन जो दबान वाली जगह है उनका ही होता है, लेकिन इधर फुल डिमोलेशन चालू है। ये शायद गुजरात का ऐसा या भारत देश का पहला ऐसा दाखला होगा जहाँ फुल डिमोलेशन हुआ, और भी जखो बंदर में। जखो बंदर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बीजी। दूसरी क्लास में। अच्छा, अभी मतलब कोई बात नहीं, डरिए मत, दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। कब जाते हैं स्कूल, कब जाते हैं? कब से? अभी जा रहे हैं आप? हाँ। पढ़ाई हो रही है? हाँ। पढ़ाई हो रही है। चलिए,
ये मासूम हैं, इस परिस्थिति के बारे में इतना नहीं पहचान पाएंगे और ना ही जान पाएंगे। जाहिर सी बात है, एक मासूम के अंदर कैसे इस सब चीज़ों का दिमाग होगा। जो मेरे पीछे देख रहे थे ये वहाँ के लोग हैं, पोर्ट पे जो डेमोलिशन हुआ अभी प्रशासन के द्वारा, और ये अपनी चीख के आवाज़ लगा रहे हैं कि आखिर कैसे हमारे घर को तोड़ दिया गया। और स्थानीय जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि हमें ना ही नोटिस दिया गया, ना ही किसी चीज़ से परिचित करवाया गया, और यहाँ पे जो मकान बने हैं उसको तोड़ दिया गया, और ना ही नोटिफिकेशन दी गई कि आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।